द रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है विराम। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए विराम, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है विराम। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सहूलियतें दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है विराम। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ विराम। पैरा। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए विराम। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग टेस्ट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े विराम। पैरा। भारत गांव में बसता है। 80% लोग गांव में रहते हैं। हम गांधी जी की शताब्दी मना रहे हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों का न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा विराम। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी के शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह भी इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जन्म शताब्दी के साल में वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करे विराम। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करे और सारे देश में गोवध को बंद कर दे विराम। पैरा। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी विराम। इस समय देश में आर्थिक विषमता बहुत ही अधिक है। एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हज़ार रुपये है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा विराम। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी माली हालत बहुत गिरी हुई है विराम। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए विराम। वित्त मंत्री ने 150 करोड़ रुपए के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है विराम। समाप्त।